हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने कहा है कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है। तो ये बात प्लेटो ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट, पिघलाते समय कांस्य की सफाई करने के लिए किस पाउडर का उपयोग किया जाता है, तो वो है सुहागा। नेक्स्ट, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जो निफ्ट शैक्षणिक केंद्र है वो फैशन तकनीकी में, ठीक है। तो ये शैक्षणिक केंद्र निफ्ट शैक्षणिक केंद्र कहाँ है, नई दिल्ली में। अब नेक्स्ट, चिकनकारी किससे संबंधित है, ये वस्त्र कला से, ठीक है। नेक्स्ट, भारत भवन किस शहर में है, ये भोपाल में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में, 13 फरवरी 1982 को, ठीक है। और इसके प्रथम निदेशक याद रखना कौन थे, प्रथम निदेशक जे स्वामीनाथन। अब देखिए नेक्स्ट, फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है, उसको हम कोलाज कहते हैं, ठीक है। कोलाज क्योंकि ये कतरन से, जब चाहे वो कागज़ हो, कपड़ा हो, उसके टुकड़ों को चित्र तल पर चिपकाकर जो तैयार की गई चित्रकृतियाँ होती हैं उसको क्या बोलेंगे, कोलाज, ठीक है। अच्छा, चाहे फ़ोटो हो, फ़ोटो की कतरन से भी जो चित्र बनता है उसको हम कोलाज कहेंगे। अब देखिए, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट। तो कौन सी प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट, मैग्नीशियम सल्फेट का यूज होता है। अब देखिए, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, भारत की पूछा जा रहा है। प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। और ये उत्तर प्रदेश की भी, उत्तर प्रदेश किस राज्य की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। अगर ऐसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल तो वो सरोजनी नायडू थी, ठीक है। नेक्स्ट, निर्मला किसका उपन्यास है, निर्मला जो है वो प्रेमचंद का उपन्यास है, ये नॉवेल है। ये किसका है, निर्मला करबला, ठीक है। ये जो है मुंशी प्रेमचंद का है, ठीक है। इन्होंने गोदान भी लिखा है उपन्यास, गोदान, निर्मला, करबला, ठीक है, ये याद रखना। और शतरंज के खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। अब नेक्स्ट आता है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो कौन सा है ये, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो क्योंकि हर प्रदेश की जो ललित कला, राज्य ललित कला अकादमी हर प्रदेश में होती है, तो लेकिन यूपी का पूछ रहा है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1962 ईस्वी में, ठीक है। अब डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है, तो डोगरा आर्ट गैलरी जो है वो जम्मू में है, ठीक है। ये श्रीनगर भी दिया है तो कन्फ्यूज़न नहीं हो जाना, वो कहाँ है, जम्मू में स्थित है। इसकी स्थापना 1954 को हुई थी। डोगरा आर्ट गैलरी की स्थापना 1954 को। सेरेग्राफी किस तकनीकी नाम है, किसका तकनीकी नाम है, किस सेरेग्राफी का, क्या ये सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सेरीग्राफ, ठीक है। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग को सेरीग्राफ कहते हैं। अश्व किसका वाहन है, जो अश्व होता है वो आपको पता होगा, वो होता है वायु, ठीक है, वायु का वाहन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है 14 नंबर पे, देखिए 14 नंबर, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिज़ाइनर कौन था, तो रॉक गार्डन चंडीगढ़, इसका जो डिज़ाइनर पूछ रहा है वो कौन थे, नेक चंद थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है, जो पटुआ चित्र है वो काली घाट से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार सोमनाथ होर हैं, ठीक है। इन्होंने जख्म नामक जो है चित्र बनाए थे, एक श्रृंखला भी बनाई है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, कटरा कहाँ, मथुरा का, ठीक है। कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है, तो बुद्ध की जो मूर्ति मिली है कटरा मथुरा से, तो वो किस समय की है, वो है कुषाण काल की है, ठीक है। तो कुषाण काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित मंदिरों को उनके अवस्थानों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए, अब नेक्स्ट ये जो है सुमेलित करने वाली बात है इसमें, देखिए शोर मंदिर, तो पता है शोर मंदिर कहाँ है, ये महाबलीपुरम में है। राजा रानी मंदिर कहाँ है, ये भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है राजा रानी मंदिर। सचिया माता मंदिर जो है ओशियन में है, कहाँ है, ओशियन में। अब नेक्स्ट आता है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, ठीक है, ये सिरपुर खजुराहो, ठीक है। तो शोर मंदिर महाबलीपुरम, राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर, और सचिया माता मंदिर ओशियन में, और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए ए का 3, तो ए का 3
फर्स्ट में ही दिया है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसमें भी मिलान करना है। देखिए कि बोधिसत्व पद्मपाणि ये जो पेंटिंग है वो किस गुफा में है? पहले अजंता गुफा में है, अजंता की गुफा संख्या 1 में है। ठीक है, विदुर पंडित जातक ये पेंटिंग गुफा संख्या 2 में है। विदुर पंडित जातक जो पेंटिंग है गुफा अजंता की गुफा 2 में है। बेसांतर जातक पेंटिंग जो है वो किस में है? 17 में है। बेसांतर जातक अजंता की गुफा 17 में है। और चैत्य हॉल किसको? 19, गुफा संख्या 19 को चैत्य हॉल कहते हैं। ठीक है, चैत्य हॉल कहाँ है? 19 में। अच्छा, टोटल 5 चैत्य है, पता होगा तो 9, 10 और 19, 26, 29 ये गुफा जो है, ये गुफा 5 याद रखना, इनको हम चैत्य गुफाएं कहते हैं अजंता की। ठीक है, तो अब इसमें से देखिए राइट आंसर 1 का 3 है, तो 1 का 3 किस में दिया? बी में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, चलिए अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिल्ली के प्राचीन शहरों को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध करना है। ये दिल्ली के जो प्राचीन शहर हैं, ठीक है, काल क्रमानुसार देखिए, सबसे पहले सीरी की स्थापना हुई थी, और फिर सीरी के बाद जो हुई थी किसकी? तुगलकाबाद की, फिर जहाँ पनाह की, फिर फिरोजाबाद की। तो इसका राइट आंसर पहला हो गया है। अब पता होना चाहिए सीरी जो शहर है, ये सीरी शहर सिटी, इसकी स्थापना की किसने थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और देखिए, और गयासुद्दीन, ठीक है, तुगलक ने, जहाँ पनाह की जो इसकी शहर का स्थापना इसकी की थी मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए यहाँ भी तुगलक जो है, और फिरोजाबाद जो शहर है, सिटी है, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो तीनों में तुगलक जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें आगे जो दिया है नाम उनके याद रखने हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना, जहाँ पनाह की स्थापना मोहम्मद बिन की तुगलक ने की थी, और फिरोजाबाद की फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अच्छा, सीरी की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, चलिए, तो पहले खिलजी वंश था, इसके बाद तुगलक वंश आया था ना, इसलिए ये बात याद रखना। अब देखिए, भारतीय कला में हर्मिका शब्द जो है, ठीक है, वो किस विधा से संबंधित है? तो आपको पता होगा जो हर्मिका जो शब्द है वो स्तूप स्थापत्य से। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा बता दूं कि जो स्तूप की बात आ गई है, तो आप बताएं, जैसे कि भारत का जो सबसे प्राचीन स्तूप होता है ना, उसका नाम क्या है? पिपर हवा स्तूप है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो है केसरिया स्तूप, है कहाँ पे? चंपारण, बिहार में है। अगर विश्व का सबसे बड़ा स्तूप पूछा जाए तो वो है बोरोबुदूर है। ठीक है, अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट, एक सेकेंड, देखिए, आप लोगों को मेरी क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब भी कर देना नए हो चैनल पर। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमरत्व की कला, ठीक है, किस देश की प्राचीन कला को कहा जाता है? वो मिस्र देश की प्राचीन कला को हम क्या कहते हैं? अमरत्व की कला। अब रेखा में रंग की शक्ति होती है, यानी कि लाइन हैज़ द पावर ऑफ कलर। ठीक है, यह किसकी उक्ति है? मतलब ये बात किसने कही है? ये पाल गोगा ने कही है। ठीक है, पाल गोगा ने क्या कहा है कि रेखा में रंग की शक्ति होती है। नेक्स्ट आता है ब्लू न्यूड। ठीक है, तो 1899 से 1900 ईस्वी की बात हो रही है। ये ब्लू न्यूड जो चित्र बनाया है, तो ये किसने बनाया है? हेनरी मैटिस ने बनाया है। ब्लू न्यूड चित्र हेनरी मैटिस ने। नेक्स्ट आता है पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए जो है तैल चित्र के साथ मिट्टी को क्या किया था? मिश्रित किया था। पिकासो ने किस चित्र में, इनमें से कौन सा चित्र है जिसमें तैल चित्र के साथ क्या किया? मिट्टी को मिश्रित किया था? तो वो था मैंडोलिन विद गिटार। ठीक है, तो मैंडोलिन विद गिटार, ये जो चित्र था इस बनाया किसने था? पिकासो ने, और इसमें उन्होंने तैल चित्र के साथ इसमें मिट्टी का यूज किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अच्छा, ये पाब्लो पिकासो का जन्म कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था? 1881 में स्पेन में हुआ था। ठीक है, स्पेन के मलागा गांव में। ये बस इतनी बात याद रखना, 1881 में, और स्पेन के मलागा गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन थे? तो एंटी आर्ट ये जो शब्द है वो किसने दिया था? तो ये ध्यूषा ने दिया था, मार्शल ध्यूषा ने। ठीक है, मार्शल ध्यूषा ने एंटी आर्ट मीन्स हिंदी में दादाबाद कहते हैं। दादाबाद यानी एंटी आर्ट। ठीक है, ये एक ऐसा आंदोलन था, सांस्कृतिक आंदोलन था। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र निम्न में से किसने बनाया है? तो कौन सा चित्र की बात हो रही है? द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, ठीक है। इसे जो है किसने बनाया है? कैरावेजियो ने, ठीक है। कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, ठीक है, इस चित्र को कैरावेजियो ने बनाया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो पिंक पीरियड के लिए कौन? पिकासो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? एक तो ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड, ठीक है। इन्होंने क्योंकि क्यों पीरियड का मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये जो चित्र बनाते थे तो उसमें ये इन रंगों का प्रचुर मात्रा में ये क्या करते थे? यूज करते थे। जैसे कि अगर नीले रंग का यूज जब किया था तो उसको ब्लू पीरियड कहा गया है, ठीक है। अब फिर गुलाबी रंग का यूज किया गया तो यूज करते थे तो पिंक पीरियड, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है कि उस चित्रकार का नाम बताएं जो किरणवाद से संबंधित थे। किरणवाद, ठीक है, वो कौन थे? मिखाइल लारियोनोव। मिखाइल लारियोनोव थे, ये किरणवाद से संबंधित थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से दादावादी चित्रकार कौन है? दादावादी चित्रकार कौन है? वो है मैक्स अर्न्स्ट, ठीक है। जो मैक्स अर्न्स्ट थे वो दादावादी चित्रकार थे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूदृश्य चित्रकार कौन है? क्वेश्चन पूछ रहा है भूदृश्य, तो चित्रकार इनमें से कौन है? देखिए वो कोरोट जो है वो है, एक मिनट यहाँ इस पर क्लियर नहीं हो रहा है, देखिए ऊपर का। तो भूदृश्य चित्रकार कौन है? कोरोट, ठीक है। तो कोरोट यानी कि कोरोट यहाँ लिखा है, वैसे कहीं कहीं बुक्स में कामिये कोरो करके लिखा रहता है, कामिये कोरो। तो ये बारबीजा चित्रकारों में आते हैं, ठीक है। बारबीजा चित्रकार में जो कामिये कोरो या कोरोट एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। ये भूदृश्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे, ठीक है। और इनकी प्रसिद्धि जो हुई थी बाबा कोरो भी बोलते थे इन्हें, बाबा कोरो के नाम से, ठीक है। जैसे कि मैं जो बोल रही हूँ ना, आप लोग ना उसको राइट डाउन करके अलग से आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा, चलिए अब समझ में आ गया होगा। तो कोरोट को कामिये कोरो ये बारबीजा चित्रकार थे और इन्हें हम बाबा कोरो के नाम से ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। अच्छा, और ये जो है भूदृश्य चित्रकार थे ही, इनकी सबसे ज़्यादा ख्याति जो मिली थी इसी भूदृश्य चित्रकार के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? अब यहाँ एमिल नोल्डे की बात हो रही है, तो कौन सा कला आंदोलन से इनका रिलेशन है? वो है अभिव्यंजनावाद, जर्मन अभिव्यंजनावाद से, ठीक है। अब आता है यंग वुमेन विद अ वाटर जग को किसने चित्रित किया है? तो यंग वुमेन विद अ वाटर जग, तो ये जो चित्र किसने बनाया है? बर्मियर ने बनाया है, जॉन बर्मियर ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो एक चीज़ और है कि ये जो चित्र है यंग वुमेन विद अ वाटर जग, इसको बनाया जॉन बर्मियर ने, ठीक है। और ये किस शैली के कलाकार हैं? जॉन बर्मियर बरोक कला शैली के हैं, ठीक है, बरोक शैली के कलाकार हैं। और ये जो चित्र है यंग वुमेन विद अ वाटर जग, ये कहाँ सुरक्षित है? मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम, कहाँ? न्यूयॉर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में ये संग्रहित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल्स ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक का नाम है आइडियल्स ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो ये किसकी पुस्तक है? किस कलाकार ने लिखी है? ओका कुराने, आइडियल्स ऑफ ईस्ट, ओका कुराने, ये जापानी कलाकार थे, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरी श्रेणी का डिब्बा, ये जो कृति है का चित्रकार पूछ रहे हैं, यानी कि किस चित्रकार, कौन से चित्रकार हैं इनमें से जिन्होंने ये चित्र बनाया तीसरी श्रेणी का डिब्बा? इसे पता है दोमिये ने बनाया है। किसने? दोमिये ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब होगा। देखिए कि पाब्लो पिकासो का जन्म, देखा क्वेश्चन अभी हमने पहले बताया था, देखिए आया कि पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? ये हमने बताया था स्पेन के मलागा नामक गांव में हुआ था, और कब? 1881 में, ठीक है, 1881 में, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, छायाकारों, ठीक है, यानी कि छाया नहीं, छापा या छाया, ठीक है, छाया नहीं होगा, छापाकारों को उनके जन्म के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। ओह नो, हाँ ठीक है, चलिए तो व्यवस्थित करना है। तो छापाकार दिए कौन कौन से? गोया, रिम्ब्रा और हूपर दिए हैं, एडवर्ड हूपर,
और जेम्स एंसोर दिए हैं। ये सभी कौन है? छापाकार हैं। तो देखिए, अब इनमें से रेम्ब्रा का जन्म पहले हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, ठीक है, बी ऑप्शन इसका है सही। रेम्ब्रा, इसके बाद गोया, जेम्स एंसो, फिर हूपर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार, तो मैक्स अर्न्स्ट, जो मैक्स अर्न्स्ट हैं वो अति यथार्थवादी कलाकार हैं, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था, मैक्स अर्न्स्ट का जन्म वो किस देश में हुआ, ये पूछ रहा है। तो ये याद रखना, ये अति यथार्थवादी कलाकार हैं, ठीक है, मैक्स अर्न्स्ट, ठीक है। तो इनका जन्म जो है वो किस देश में हुआ है? वो जर्मनी में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो मैक्स, एक चीज़ और बता दूं इनके बारे में कि जो मैक्स अर्न्स्ट थे, जन्म तो पता हो गया, जर्मनी में हुआ है, ठीक है। और ये अति यथार्थवादी कलाकार हैं, ठीक है। किससे संबंधित, किस बात से ये बातें पूछी जाती हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने मोन्ताज पद्धति का आविष्कार किया था, ठीक है। तो मैक्स अर्न्स्ट ने मोन्ताज पद्धति का आविष्कार किया था, ये बात याद रखना। और इन्होंने एक चीज़ का और, फ्रोताज पद्धति, ठीक है, मोन्ताज पद्धति और फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किया इन्होंने। और एक इन्होंने पुस्तक और लिखी थी, जिसका था निसर्ग का इतिहास। ये बातें याद रखना और राइट डाउन कर लेना, ओके, निसर्ग का इतिहास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्जिन ऑफ रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, चाहे वर्जिन ऑफ रॉक्स कहिए, चाहे मैडोना ऑफ द रॉक्स, ठीक है, जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 के समय की है, कलाकार की पहचान करें जिसने ये बनाया है। एक मिनट, हाँ, तो ये किसने बनाया था? तो पता होगा विंसी ने, लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया है। तो ये जो है कहाँ पे संग्रहित है, ये जो है आप बताएं, अगर पता होगा। वैसे तो मोस्टली मुझे तो लगा सबको ही पता होगा। ये चित्र जो है लूव्र संग्रहालय पेरिस में है ही, और एक जगह और है, वो है लंदन में। कौन सी गैलरी वहाँ पे? वो है नेशनल गैलरी, ठीक है। तो दो जगह वर्जिन ऑफ द रॉक्स या मैडोना ऑफ द रॉक्स विंसी ने बनाया है, और ये कहाँ पे संग्रहित है? लूव्र संग्रहालय पेरिस में और नेशनल गैलरी लंदन में संग्रहित है, ठीक है, दोनों जगह है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, डैश 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्ति कला की एक उत्कृष्ट कृति पूछ रहा है, इनमें से कौन सी थी? जो टाइम याद रखेंगे तो शायद याद रहेगा। और संगमरमर से कहाँ जो है 1501 और 1504 ईस्वी में बनाई थी, ठीक है। तो वो कौन सी मूर्ति थी? वो थी डेविड, ठीक है, डेविड मूर्ति संगमरमर की बनाई थी 1501 से 1504 ईस्वी में, ठीक है। संगमरमर मतलब करारा मार्बल, आ जाए लिख के, बात एक ही है यही, ठीक है। करारा मार्बल में बनाया। और ऊंचाई याद रखना बस इसकी, जो एंजेलो ने बनाया है डेविड की मूर्ति 17 फीट थी, या 5.17 मीटर, मीटर में 5.17 मीटर, और वैसे फीट में 17 फीट, ठीक है। और ये कहाँ पे संग्रहित है? वो है एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स फ्लोरेंस में, ओके। कहाँ पे? एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट फ्लोरेंस में ये संग्रहित है, ओके। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस गिरजा में सर्वप्रथम बट्रेस का प्रयोग हुआ है? तो बट्रेस का प्रयोग कहाँ पे हुआ है सबसे पहले? वो कहाँ हुआ? बेसिल गिरजा में, सेंट बसील गिरजा, बेसिल गिरजा में हुआ है, ठीक है, बट्रेस का यूज। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली थी? तो देखिए, जो पुनर्जागरण कला थी वो सर्वप्रथम तो इटली में, ठीक है, फली फूली थी। अच्छा, अब नेक्स्ट पुनर्जागरण कला की बात हो रही है। अब आता है सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया था? तो जो सिस्टाइन मैडोना जो बनाया था वो राफेल ने बनाया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कि लव्स ऑफ जुपिटर ये चित्र है, इसके चित्रकार पूछ रहे हैं। तो लव्स ऑफ जुपिटर के जो चित्रकार हैं वो कौन है? कैरेजियो हैं, ठीक है। कैरेजियो लिखा है, कैरेवेजियो भी लिख के आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। लव्स ऑफ जुपिटर ये चित्र बनाया था इन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बशारी जो थे वो कौन थे? तो बशारी जो थे क्या ये वास्तुकार थे?
या इतिहासकार थे या चित्रकार थे या मूर्तिकार थे? तो आप बताएंगे क्या? आप चलिए लाइव चल रहा होता तो चलिए आप बता भी देते, लेकिन देखिए बशारी कौन थे? ये इतिहासकार थे, ठीक है। चलिए इतिहासकार थे ये, ठीक है। और जो बशारी थे इन्होंने ही जो गोथिक जो शैली है ना उसके लिए गोथिक शब्द का यूज किसने किया था? गोथिक कला शैली के लिए जो गोथिक शब्द का यूज किया था बशारी ने ही, ये इतिहासकार थे, ये बात याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? तो ये डिवाइन कॉमेडी ये जो है दांते ने लिखा है। किसने? दांते ने। नेक्स्ट गोथिक शैली का आरंभ जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो वो फ्रांस से। गोथिक शैली की जो शुरुआत हुई थी फ्रांस से। और ये जो गोथिक शैली है मुख्यतः पूछ रहा है, ये पूछा जाए मुख्यतः क्या है? ये वास्तुकला शैली है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट कि माइकल एंजेलो चित्रकार तो थे ही और साथ साथ और ये क्या थे? ये जो थे मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध थे, ठीक है, मूर्तिकार भी थे। अब नेक्स्ट आता है कि स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर। स्लीप ऑफ, एक मिनट ऐसे करें, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने जो है चित्रित किया है? ये जो है गोया ने, फ्रांसिस्को दी गोया ने, ठीक है। कौन सा चित्र बनाया? स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की 50 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए चलिए एक सेकेंड इसको थोड़ा सा अब दिखेगा क्लियर। देखिए प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस से ही सफलता मिलती है। तो मोस्टली आप लोग जो है ना प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें, ठीक है। चलिए देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन। तो जो कला आंदोलन की जो उत्पत्ति हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय, तो वो कौन सा था? दादाबाद, ठीक है। अच्छा तो किसका क्षय हो गया था? नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण, यानी कि क्षय से, ठीक है। वो दादाबाद था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पे? ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में जो है ये दादाबाद की बात हो रही है। एक ये साहित्यिक आंदोलन था दादाबाद, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ हुआ था? 1916 में ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। चलिए और ये दादाबाद था कला विरोधी, तभी तो एंटी आर्ट अभी आपने पढ़ा था, ये एंटी आर्ट कहलाता है दादाबाद। सांस्कृतिक आंदोलन या साहित्यिक आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इटली के पुनर्जागरण कलाकार जो है वास्तुकार का नाम दें जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीकी तैयार की थी। तो वो कौन थे? उच्चेलो थे, पाओलो उच्चेलो ही थे जिन्होंने परिप्रेक्ष्य तकनीकी को क्या किया था? आविष्कार करता थे, मतलब खोजी थी परिप्रेक्ष्य तकनीकी को, ठीक है, इन्होंने तैयार की की बात। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए कि प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ पूछ रहे हैं। प्लेटो ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? वो सिंपोजियम, ठीक है, सिंपोजियम ग्रंथ लिखा था। और एक ग्रंथ और लिखा था प्लेटो ने, रिपब्लिक। इम्पोर्टेंट है ये किताबें, इनके ग्रंथ रिपब्लिक और सिंपोजियम, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह डैश कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं सौंदर्य शास्त्र। तो सौंदर्य शास्त्र में क्या क्या आएगा? सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा, ठीक है, से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह, सौंदर्य शास्त्र। अब नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? तो नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या किसने? भरत ने। कितने बताए हैं? 49 भाव, ठीक है, एक मिनट, ठीक, 49 भाव। नेक्स्ट संचारी भाव का संबंध किससे होता है? वो रस से होता है, ठीक है। कितने होते हैं संचारी भाव? 33 होते हैं, ठीक है। भारतीय चित्रकला के षडंग का जो सही क्रम पूछ रहा है, भारतीय चित्रकला के षडंग का सही क्रम। देखिए अगर इसका जो सूत्र होता है ना, अगर वो याद है तो इसका सही आंसर आप दे पाएंगे। जो किसने लिखा था? यशोधर पंडित ने। देखिए
क्या था, रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्यम वर्णकाभंग इति चित्र षडंगकम। ठीक है, ये सूत्र हो गया। तो सबसे पहले रूप भेद आया, ठीक है, रूप भेदा प्रमाणानि, दूसरे नंबर पे प्रमाण आएगा ना, तो देखिए ये बी ऑप्शन ही इसका सही हुआ, इस पे ये दूसरे नंबर पे प्रमाणानि भाव लावण्य योजना। ठीक है, तो ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इन्होंने क्या किया था, जो यशोधर पंडित ने तो ये लिखा है 6 प्रकार बताए हैं, चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो कामसूत्र का जो तीसरा अध्याय याद रखना, कौन सा अध्याय, तृतीय यानी तीसरे अध्याय की टीका किस नाम से की थी, जयमंगला के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी के रंग पूछ रहा है। तो प्राथमिक श्रेणी के रंग होते हैं लाल पीला नीला, और द्वितीय श्रेणी के रंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होता है हरा बैगनी और नारंगी, हरा बैगनी और नारंगी रंग होते हैं। चलिए, और ये बनते कैसे हैं, जो प्राथमिक रंग होते हैं ना उनको आपस में मिलाने से दो रंगों को, दो मुख्य रंग होते हैं उनके मिश्रण से बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तैल रंग जो चित्रकला तकनीकी है, तो जो तैल रंग चित्रकला तकनीकी वो जो है क्या होता है, गाढ़े से हल्का तकनीकी है, गाढ़े से हल्के की ओर चलते हैं इसमें, और जल रंग होता है तो उसमें हल्के से गाढ़े की ओर। ठीक है, गाढ़ी तकनीकी होती है। तो तैल रंग शब्द आ जाए, तैल वैसे भी गाढ़ा होता है, ऐसे याद रखना, तो गाढ़े से हल्के की ओर ले जाएंगे। ठीक है, गाढ़े से हल्का तकनीकी में आता है। अब आता है विभाजन में, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है, जो विभाजन होता है उसमें सामंजस्य बनाने के लिए आवश्यक पूछ रहा है। तो देखिए, अब चूंकि एक ऑप्शन में इसने दिया है ये सभी, तो यानी कि 3 ऑप्शन पूरे पढ़ने ही पड़ेंगे। तो सामंजस्य बनाने के लिए देखिए, अनावश्यक तत्वों से बचना, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, अनावश्यक तत्वों से बचेंगे, उचित बनावट का उपयोग करेंगे, ये भी सही है, रंगों और स्वरों का भिन्नता, ठीक है, ये भी हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, तब जाके सामंजस्य बना पाएंगे। तो इसका राइट आंसर ये सभी हो पाएगा, सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट के निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, वो होता है लाल पीला नीला। ठीक है, ये प्राथमिक रंग होता है। ओह, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि एग ब्राइड, ठीक है, ये मूर्ति किसने बनाई थी, प्रदोष दास गुप्ता ने ये मूर्ति बनाई है एग ब्राइड के नाम से। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि जो प्रदोष दास गुप्ता ने बनाया है एग ब्राइड, इनका जो जन्म कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था, ये बात याद रखना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस याद कर लें अच्छे से। वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है, ठीक है, वास्तु अभिकल्पन के लिए वो है सतीश गुजराल। ठीक है, तो अच्छा, अब तो जो सतीश गुजराल थे वो वास्तु अभिकल्पन के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 हो गया, अब 63 की ओर आते हैं। देखिए, निम्न में से किसके चित्र जो हैं तांत्रिक भाव के हैं, तो वो हैं गुलाम रसूल संतोष यानी कि GR संतोष जो हैं, इनके जो चित्र हैं वो तांत्रिक भाव के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सरवरी राय चौधरी निम्न में से किसके छात्र थे, ये पूछ रहा है, वो किसके छात्र थे, ये कह रहा है, तो वो है प्रदोष दास गुप्ता के। ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता के छात्र थे कौन, सरवरी राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली है, तो वो कालीघाट पट शैली से। नेक्स्ट, किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच, वो MF हुसैन ने। नेक्स्ट, प्रगतिशील समूह की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, मुंबई में, यानी कि बम्बई में हुई थी। प्रगतिशील समूह की स्थापना किसने की थी, FN सूजा ने 1947। ठीक है, याद रखना, तो प्रगतिशील समूह की स्थापना 1947 में FN सूजा ने की थी मुंबई में, और बम्बई या मुंबई। ठीक है, और इसकी प्रथम प्रदर्शनी याद रखना 1948 में मुंबई में ही लगी थी। ठीक है, और मुंबई पैक के नाम से इसीलिए कहते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर क्या चीज़ अपनाई थी, इन्होंने चित्रकारी को अपनाया था। किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कवि थे ये, तो पहले तो कवि ही थे, जब ये 70वें पड़ाव पे आ गए, ठीक है, तब इन्होंने चित्रकारी को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, प्रोफेसर जो मदन लाल नागर कौन थे, ये चित्रकार थे। तो प्रोफेसर मदन लाल नागर जो थे वो चित्रकार थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, MF हुसैन का निधन जो हुआ वो कहाँ पे हुआ था, तो इनका निधन तो लंदन में हुआ था। ठीक है, अच्छा, लंदन में इनका निधन हुआ था। अब नेक्स्ट क्या है, हुआ कब था, 2011 में, बस ये बात याद रखना, 2011 में
अच्छा, लंदन में। अब कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के रचयिता कौन है? वो है एम एफ हुसैनी है। ठीक है। अब गजगामिनी जो किसके ऊपर बनाई, कौन सी हीरोइन थी? वो थी माधुरी दीक्षित। ठीक है, 2000 में बनाई थी, सन 2000 में एम एफ हुसैन ने गजगामिनी जो एक चलचित्र बनाया था, मूवी, तो वो माधुरी दीक्षित के ऊपर। ठीक है। अच्छा, और अब एक चीज़, अब देखिए, पहले तो क्वेश्चंस कराएं जल्दी से। देखिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन अब समय जो है ना क्वेश्चन से ज़्यादा है, जल्दी जल्दी कराऊँ, जिसमें थोड़ा थोड़ा बताती जाऊँगी। देखिए, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? वो है निकोलस रोरिक। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले हम इसको थोड़ा सा अप करूँ, तब जाके आपको क्लियर होगा। अब देखिए क्या है कि प्रसिद्ध 73 क्वेश्चन कि प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल यहाँ से हैं, मतलब कहाँ से हैं? अमित अम्बालाल की बात हो रही है, वो जो है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद से है। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बास चित्रों से संबंधित कौन है इनमें से? तो वो है बद्रीनाथ आर्य, जो है वो बास चित्रों से संबंधित है। चलिए, और बद्रीनाथ BNR के जो और चित्र जो बता दें, बास माध्यम में जो बनाए, एक तो सामरी था, याद रखना, सामरी, और पी कहाँ करके है। ठीक है। और जो ये जो चित्र हैं संग्रहित कहाँ, ये याद रखना, इलाहाबाद संग्रहालय। ठीक है। और ABC आर्ट गैलरी वाराणसी में। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकादमिक शैली के चित्रकार पूछ रहा है, वो कौन थे? सिंघल थे, सुखवीर सिंह सिंघल जो हैं, सुखवीर सिंह सिंघल जो हैं अकादमिक शैली के चित्रकार हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में कलर विस्कोसिटी को प्रचलित किया था, तो भारत में कलर विस्कोसिटी को कृष्णा रेड्डी ने। ठीक है, एक मिनट, कृष्णा रेड्डी ने क्या किया था? प्रचलित किया था कलर विस्कोसिटी को। नेक्स्ट आता है कि सुमेलित करना है। अब इसको धीमान जो थे वो पेंटिंग से रिलेटेड हैं। धीमान वित्तपाल थे ना, पाल शैली के चित्रकार थे ये, तो पेंटिंग से रिलेटेड हो गए हैं। अब नग्नजीत जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? वो चित्र सूत्र से। ठीक है। अब खापुरी, वो लिंगराज मंदिर से संबंधित है। खापुरी का संबंध लिंगराज मंदिर से है। खुर का संबंध जगती से है। ठीक है, किससे है? जगती से। चलिए, यानी कि A का 3। अब इसके ऑप्शन देखिए पहले। 78, तो A का 3, और तो किसी में दिया नहीं है। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो A ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा समूह सबसे पहले कलाकार समूह है? सबसे पहला कलाकार समूह इसमें से पूछ रहा है, वो कौन सा है? वो है कलकत्ता ग्रुप। ठीक है, कलकत्ता समूह। ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना 1843 में कलकत्ता में ही हुई थी। किसने की थी? प्रदोष दास गुप्ता, जो कि मूर्तिकार थे। ठीक है, और जो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1843 में। और इसमें अगर कितने टोटल कलाकार थे? 8 कलाकार थे, ये याद रखना। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध एक भित्ति चित्र है जिसका नाम क्या है? मध्ययुगीन संत। ठीक है, का किसने चित्रित किया है? ये चित्र जो भित्ति चित्र ये किसने बनाया है? किसने? हिंदी भवन में ये बनाया है। किसने? विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया है। मध्ययुगीन संत हिंदी भवन में है, शांति निकेतन। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट कि कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। तो ये शब्द, ये वाक्य किसने कहा है? ये के हैबर ने ये बात कही है। किसने कहा है? के हैबर ने। ठीक है, कि कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। ठीक, ये बात कही है के हैबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हिंदी भवन में एक भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन इनमें से किसने बनाया है? तो वही चीज़, ये जो क्वेश्चन है इसी तरह से मतलब घुमा के पूछा गया है। जैसे 79 का क्वेश्चन देखिए, वही चीज़ है। ठीक है, तो भित्ति चित्र है मध्यकालीन संतों का हिंदी भवन में। ठीक है, किसने बनाया है? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कलाकार हैं कमल कृष्ण, किस तकनीकी, कौन सी तकनीकी के लिए ये विख्यात हैं? वो है कोलाज प्रिंट के लिए। ठीक है, कमल कृष्ण कोलाज प्रिंट के लिए विख्यात हैं, प्रख्यात। एक नेक्स्ट आता है, नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना जो हुई थी, नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्या है, एक पुस्तक का नाम है प्रेजेंस ऑफ शिवा, ठीक है। ये प्रेजेंस ऑफ शिवा पुस्तक किसने लिखी है? स्टेला क्रैमरिश ने। प्रेजेंस ऑफ शिवा पुस्तक स्टेला क्रैमरिश ने लिखी है। नेक्स्ट, न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो न्यू बंगाल स्कूल, ठीक है, इसकी स्थापना किसने करी है? नंदलाल बोस ने, ठीक है, नंदलाल बोस ने। न्यू या नव बंगाल करके आ जाए तो भी सही है, नव बंगाल या न्यू बंगाल स्कूल, स्कूल मतलब शैली, ठीक है, बंगाल शैली का ही एक रूप था, ठीक है। बंगाल शैली में ज़्यादातर जो चित्र बनते थे वो बास पद्धति में बनाते थे, और अब जो ये नव बंगाल के नाम से इसमें क्या कर दिया था? टेम्पेरा पद्धति को अपना लिया था, इसलिए ये न्यू बंगाल शैली या के नाम से जाना गया ये। तो इसकी शुरुआत करी किसने थी? वो नंदलाल बोस ने, ठीक है। अच्छा, अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि कहाँ पे थे, अब हम कहाँ आ गए हैं। देखिए न्यू बंगाल शैली वाला था 85, ठीक है, इसका ये हो गया। नेक्स्ट आता है कलकत्ता आर्ट विद्यालय के जो प्राचार्य प्रिंसिपल पूछ रहे हैं वो थे E.B. हैबल बने कब थे ये और याद रखना, 1896 में। 1896 में E.B. हैबल कलकत्ता आर्ट स्कूल के क्या बने थे? प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल बने थे, ओके। चलिए, और अब देखिए बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक पूछा जाए तो अवनी बाबू, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट कि कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पूछ रहा है। कांगड़ा तो वो जो है वो पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आता है ना, इसकी उपशैली है, तो कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला था? ठीक है, प्रकृति चित्रण की बात हो रही है, तो इनमें से कौन सी शैली है जिसमें उसके चित्रों में महत्व मिला था? वो पहाड़ी शैली, ठीक है। नेक्स्ट, कुल्लू स्कूल या कुल्लू शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार जो थे वो सजनू और भगवान थे। कौन थे? सजनू और भगवान, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गए 90, ठीक है। अब देखिए हम 91 पे आते हैं। हाँ, कहाँ पे? हाँ, ठीक है। चलिए 91 क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो वो किस क्षेत्र की जो कला शैली पे दिखाई देता है? तो वो थी जयपुर, ठीक है, जयपुर शैली में। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो ये जहांगीर और शाहजहां की बात हो रही है, मुगल वंश के शासक थे, और उधर जो राजस्थानी राजा थे ना राजस्थान, तो वो उनमें आपस में काफ़ी मधुर संबंध हो चुके थे, ठीक है। तो इस कारण यहाँ के जो चित्रकार जो थे तो आपस में वो शुरू हो चुका था, तो वहाँ बनाते थे जयपुरी चित्रों में मुगल कसीदे जो प्रभाव की वजह से क्या हुआ, परदाज का भी प्रयोग शुरू हो चुका था, क्योंकि परदाज का यूज मुगल शैली में होता था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान की लीलाओं से संबंधित जो है किस भगवान के चित्र जो है राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? वो कृष्ण से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट कि राग रागनियों का जो अंकन है वो किस शैली में अधिक हुआ है? वो राजस्थानी शैली में, ठीक है, अच्छा अधिक हुआ है। अब देखिए, अब राग रागनियों का अंकन सर्वाधिक कह रहा है तो राजस्थानी शैली हो जाएगा, ठीक है। वैसे हुआ तो पहाड़ी शैली में भी है, लेकिन सर्वाधिक पूछ रहा है तो राजस्थानी शैली में। अब ऐसे फड़ चित्रण किस प्रदेश में होता है? प्रदेश पूछ रहा है, स्टेट, ठीक है, किस राज्य में? वो होता है राजस्थान में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार हैं मोलाराम, वो कौन सी भारतीय चित्र शैली के प्रमुख कलाकार थे? मोलाराम थे गढ़वाल के, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कि प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र है राधा यानी बनी ठनी को चित्रित किसने किया था? निहाल चंद ने, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र है कृष्ण झूले पर, ये जो कृष्ण झूले पर ये जो चित्र है लघु चित्र वो राजस्थानी में बना हुआ शैली में, लेकिन कृष्ण झूले पर ये चित्र बनाया किसने है? वो नूरुद्दीन ने बनाया, कृष्ण झूले पर नूरुद्दीन ने। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम, ये कंपनी स्कूल का चित्रकार है, ये सेवक राम का चित्रकारी का जो विषय क्या था? जो सेवक राम जो थे कंपनी स्कूल के चित्रकार थे, तो किस विषय पे ये चित्रकारी करते थे? तो वो चित्रकारी किस विषय पे करते थे? त्यौहार और समारोह पे चित्र बनाते थे, ठीक है, त्यौहार और समारोह याद रखना, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर करूँ थोड़ा सा, 1 मिनट, इसका तो ये हो ही जाएगा। नेक्स्ट, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सभी जो है किसके समय की है? जो सभी बनाई जाती थी, सर्वश्रेष्ठ की बात हो रही है, ठीक है, तो वो किसके समय? जहांगीर के समय सर्वश्रेष्ठ सभी बनती थी। और वैसे सभी का बनना स्टार्ट अकबर के समय से ही हो गया था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पूछ रहा है इसलिए जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब आता है स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए। बिल्कुल सही है। यह प्रविधि आखिर स्याह कलम है क्या? क्या ये काले रंग से चित्र को बनाना कहते हैं या चित्र को काली पट्टियों से सीमांकित? ठीक है, जो चित्र है ना, तो चित्र बना बीच में और उसके किनारे किनारे, मतलब जिस पे धरातल के किनारे जिस पे बना है तो उसके सीमांकित करना है किससे? पट्टियों से, काली पट्टियों। क्या उसको कहते हैं स्याह कलम या काली तूलिका? तूलिका मतलब ब्रश, ठीक है, काले ब्रश से चित्र को बनाना या काले कागज पर बनाना? तो वो क्या था? काला रंग, ठीक है, ये वाला ए आंसर सही है। याद रखना, स्याह कलम का अर्थ क्या हुआ? काले रंग से चित्र को बनाना। चित्र काहे से बन रहा है? काले रंग से, इसको कहते हैं स्याह कलम, ठीक है, टेक्निक ही कहते हैं। शाहजहां काल में स्टार्ट हुआ था, बनना शुरू हुआ था। चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब 25 क्वेश्चन शेष हैं बस, ठीक है। अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छा लग रहा हो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, अधिक से अधिक शेयर कर देना ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है कि निम्न में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो इनमें से कौन सा सचित्र ग्रंथ है जो प्रारंभिक मुगल शैली का ग्रंथ है? तो वो कौन सा था? वो था दास्तान अमीर हमजा, ठीक है, हमजा नामा कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये पहला ग्रंथ है, पहला सचित्र ग्रंथ है। अब नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्न में से कौन सा था? जो प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण जो शुरुआत करी गई थी जिसकी, ठीक है, वो कौन सा था? अभी हमने बताया, वो था हमजा नामा, ठीक है, इसी के समय जो है चित्रित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 102 तक हो गया है। अभी देखिए लास्ट पेज है, देखिए 103वां क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए, के राज किस क्या लिखा? के राज दरबार किसके राज दरबार में वनस्पतियों जीवों में जो है सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था? दिए गए विकल्पों में से पहचानें, ये कह रहा है। इसमें जैसे क्वेश्चन वनस्पति और जीवों में सर्वाधिक जो चित्र बनाते थे तो वो प्रतिभाशाली कौन था? तो वो ये जो वनस्पति और किससे जीवों से संबंधित चित्र वो मंसूरी थे। मंसूर किसके दरबार में रहते थे? वो रहते थे जहांगीर के दरबार। तो ये शायद छूट गया इसमें क्वेश्चन में आगे का, तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों से सर्वाधिक क्या चीज़ प्रतिभाशाली कलाकार कौन था, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो वो थे मंसूर थे। अब क्या आता है क्वेश्चन, रीति सिद्धांत। रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया था? वो कबीर दास ने किया था। रीति सिद्धांत नहीं, एक सेकेंड, रीति सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो किया था वो आचार्य वामन ने किया था, कबीर दास ने होगा। रीति सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य वामन ने किया था, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण जो है किस शैली में हुआ है? वो हुआ है अपभ्रंश शैली में, ठीक है। अपभ्रंश शैली में जो पशु पक्षियों का जो चित्र बनाए गए हैं वो खिलौनों की तरह। अब क्या आता है नेक्स्ट, कि पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंशों ने कराया था? शुरुआत हुई थी पोथी चित्रों के निर्माण की वो पाल राजवंश के शासकों ने। नेक्स्ट, अब चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? चालुक्य वंश की राजधानी पूछ रहा है वो बादामी में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था, उस नरेश का नाम? तो कैलाश मंदिर किसने बनाया था? वो कृष्णराज प्रथम ने, ठीक है। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था? तो बताइए, बादामी जो गुफा है तो उसका जो निर्माण कराया था तो किसने कराया था, ये बात कह रहा है। तो वो जो है चालुक्य राजवंश ने, ठीक है, चालुक्य राजवंश ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 110वां क्वेश्चन, बस कुछ ही क्वेश्चन शेष रह गए हैं। तो बादामी गुफा में का जो निर्माण की बात हो रही है वो चालुक्य राजवंश के राजाओं ने कराया। अब देखिए, अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र जो है गुफा संख्या 1 में है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है, एक मिनट, इसे कैसे हो सकता है। हाँ देखिए, प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति जो है, शैल उत्कीर्ण जो त्रिमूर्ति की बात हो रही है वो कहाँ पे है, वो एलिफेंटा गुफा में है ये तो, ठीक है। बादामी गुफा संख्या 4 की जो छवियाँ हैं वो आदिनाथ जैन तीर्थंकर से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, वो स्टेला क्रैमरिश ने किया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले स्टेला क्रैमरिश ने, फिर आनंद कुमार स्वामी ने किया था। खंडगिरी और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे है, आपको पता होगा कहाँ पे हैं, वो उड़ीसा में है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, कहाँ है, उड़ीसा, उड़ीसा उड़ीसा उड़ीसा, हाँ ठीक है। तो वो उड़ीसा में है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफा। उदयगिरी के साथ खंडगिरी जुड़ा है इसलिए वो कहाँ है, दोनों ये उड़ीसा में। और केवल उदयगिरी गुफा होता ना तो वो मध्य प्रदेश में था, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, विदिशा जिले में। अच्छा देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं किस है। देखिए उदयगिरी गुफाएं कहाँ है, ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में पड़ता है। लेकिन किस वंश से रिलेटेड है, किस काल से रिलेटेड है, ये संबंधित है, वो जो है गुप्त काल से रिलेटेड है ये, गुप्तकालीन गुफाएं हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाली तो गुप्तकालीन है, और जो वो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं याद रखना, वो जो है जैन धर्म से संबंधित हैं वो गुफाएं, ठीक है। और ये वाली जो ये है ना उदयगिरी गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है, वो किससे संबंधित है, ब्राह्मण धर्म से, यानी हिंदू धर्म से है, और वो जैन धर्म से। तो वहाँ जो उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं हैं ना, वो खारवेल शासक थे ना, उन्होंने जो है पहाड़ियों को काट कर क्या किया था, जैन भिक्षुओं के लिए विहार बनवाए थे। विहार का मतलब क्या होता है, जहाँ जैन भिक्षु उनका जो है आराम करने का स्थान, बैठने का स्थान, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो चैत्य होता है ना, एक मिनट, तो विहार इसलिए बनवाए थे ये। अच्छा चलिए, अब क्या आता है, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है। गंगा के किनारे क्या है, मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला। तो एक विशाल लकड़ी का किला ये पाटलिपुत्र में है, ठीक है। लेकिन पाटलिपुत्र, लेकिन बिहार शब्द दिया है, तो यहाँ पे राइट आंसर बिहार, ठीक है। तो कहाँ है ये, बिहार में है। लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे ना तो ये पटना के निकट कुम्हरहार गांव पड़ता है, तो उसके पास है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बिहार पाटलिपुत्र दिया है तो बिहार आंसर देंगे, ठीक है। अब खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर जो है किन शासकों ने बनवाए थे। तो अब आप कहें कि खजुराहो में, ठीक है, चतुर्भुज मंदिर कौन से शासकों ने बनवाए थे, चंदेल शासकों ने। नेक्स्ट, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र पूछ रहा है, तो सबसे प्राचीन केंद्र भारतीय कला का जो है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट आता है कि मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ अधिकांशतः किससे संबंधित थीं। तो देखिए, जो मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियाँ जो खोजी गई हैं मोहनजोदड़ो में और कलाकृतियाँ, वो संबंधित किससे थीं, ये कह रहा है वो उच्च वर्ग से संबंधित थी। नेक्स्ट, निम्न में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती हैं। तो निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को अगर हमें देखना है तो क्या चीज़ उसके लिए सहायता करती है, वो होती है इंद्रिय संवेदना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है भीमबेटका लखनियादरी पंचमढ़ी काहे के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रागैतिहासिक चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति के बारे में बात हो रही है, तो इनमें से जो दिया है उसमें भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स जो है सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। अब नेक्स्ट आता है ज्यामितीय अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया है। तो इनमें से कौन सा कलाकार है जिन्होंने किसका प्रयोग किया, नियोप्लास्टिसिज्म, ठीक है। तो वो कौन थे, मोंद्रिया, ठीक है, मोंद्रिया थे, इन्होंने पिएट मोंद्रिया ने ज्यामितीय अमूर्तन कला में नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया, मोंद्रिया ने। अब फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसको कहते हैं, तो ये जो है फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र जो है वो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र होता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं। तो स्पेन की कौन सी गुफा है जिसमें उंगलियों से जो रेखाएं बनाई गई रेखाएं, तो वो है अल्तामीरा गुफा,
ठीक है, वो अंगुलियों से इसमें टेढ़े मेढ़े जैसे फीता होता है ना, फीते की समान आकृतियाँ बनाई गई हैं। और स्पेन की जो ये जो अल्टामिरा गुफा है, इसमें सबसे ज़्यादा बाइसन के चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी गुफा से हमें घायल वृषभ का जो चित्र भी मिला है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चंस था। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों से यही जो है रिक्वेस्ट है कि अगर बाकी में वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग इसको सुनना, क्या इसको प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाना, और जो है इसको लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और नए हो चैनल पे तो इसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, और हम जो है एक डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम लिंक दे देंगे, आप उसमें ये डाल देंगे प्रैक्टिस सेट, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो करा रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट, इसके बस 2 और बचे हैं। ये 13 नंबर का था। ठीक है, प्रैक्टिस सेट, और फिर इसके बाद जो है फिर हम सोच रहे हैं कुछ और अच्छा कराने की, हो सकता है हम टेस्ट वेस्ट लें। तो आप जो है प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू।